हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करिबा इकोनॉमिक इलेक्टिव 2 यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 4 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। पूर्वरु अनेक गुडे वीडियो अपलोड होई तो आपण माने चैनल टीरो प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखि परिबे। तो यूनिट 4 रो विषयवस्तु कोन अटे? यूनिट 4 रो विषयवस्तु है भारतीय अर्थनीति सम्मुखीन हेउथुवा चलंती आह्वान करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। प्रश्नटी कोन अटे देखिबा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 1 मार्क विशिष्ट अटे। गिव आंसर विथ इन 1 सेंटेंस। तो प्रत्येक प्रश्न गोटे वाक्य एठारे उत्तर प्रदान करिया निमंते कुआ जाय अछि। प्रथम प्रश्नटी कोन अटे देखिबा। प्रथम प्रश्नटी ला फलप्रद चाहिदा कौन हेले मुद्रास्फीति घटे। व्हाट हैपेंस टू इफेक्टिव डिमांड व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स। तो फलप्रद चाहिदा वृद्धि हेले मुद्रास्फीति कौन होता है ना घटी थाए। 2 नंबर प्रश्नटी है फलप्रद चाहिदा वृद्धिर 2टी कारण लेख। राइट टू कजेस ऑफ इनक्रीज इन डिमांड। तो फलप्रद चाहिदा वृद्धिर कारण गुड़िक है मुद्रा जोगाण वृद्धि और सरकारी खर्च वृद्धि जोगु चाहिदा वृद्धि हुए। तो मुद्रा जोगाण वृद्धि एवं सरकारी खर्चर वृद्धि हेतु कौन होता है ना चाहिदा वृद्धि होता है। 3 नंबर प्रश्न है जोगाण निम्न को स्थानांतरण 2 गोटी कारण लेख। राइट टू कजेस ऑफ फॉल इन सप्लाई। तो प्रश्नटी कौन देखिले जोगाण निम्न को स्थानांतरण 2 गोटी कारण। उपादानर स्वल्पता व अधिक श्रमिक धर्मघट जोगु उत्पादन व जोगाण ह्रास पाए। तो जोगाणर स्थानांतरण 2 गोटी कारण होची प्रथम रहिला उपादानर स्वल्पता व अधिक श्रमिक धर्मघट जोगु उत्पादन व जोगाण ह्रास पाई थाए। 4 नंबर प्रश्न रहिला उत्पादन परिव्यय अधिक हेले द्रव्यर दर कौन हो जाए। व्हाट हैपेंस टू प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट राइज। तो उत्पादन परिव्यय अधिक हेले द्रव्यर कौन होता है दर कौन होता है। उत्पादन परिव्यय अधिक हेले द्रव्यर दर वृद्धि पाई थाए। 5 नंबर प्रश्नटी है उत्पादन परिव्यय वृद्धिर 2 गोटी कारण लेख। राइट टू कजेस ऑफ इनक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन परिव्यय वृद्धिर 2 गोटी कारण है मजूरी हार वृद्धि और कंचामाल दर रे वृद्धि हेले उत्पादन परिव्यय वृद्धि पाए। मजूरी हार वृद्धि और कंचामाल दर रे वृद्धि हेले कौन होता है उत्पादन परिव्यय वृद्धि घटी थाए। 6 नंबर प्रश्न है धीर व मृदु मुद्रास्फीति रे उत्पादन और नियुक्ति कौन होता है। व्हाट हैपेंस टू आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन स्लो और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो धीर व मृदु मुद्रास्फीति रे उत्पादन व नियुक्ति कौन होता है। धीर मुद्रास्फीति रे उत्पादन व नियुक्ति वृद्धि पाई थाए। 7 नंबर प्रश्न है अति मुद्रास्फीति रे वैदेशिक पुंजी कहीं राष्ट्र मध्य को प्रवेश करे नहीं। अति मुद्रास्फीति रे वैदेशिक पुंजी कहीं राष्ट्र मध्य को प्रवेश करे नहीं। Why foreign capital never enters into country during hyperinflation। अति मुद्रास्फीति रे वैदेशिक पुंजी कहीं राष्ट्र मध्य को प्रवेश कर थाए जेहेतु राष्ट्र मध्य उपादान वर्धित परिव्यय होता है। तो उत्तरटी कौन अटे जेहेतु राष्ट्र मध्य उपादानर वर्धित परिव्यय थाए। 8 नंबर प्रश्न है मुद्रास्फीति समय क्यों द्रव्यर अधिक उत्पादन होता है। व्हिच गुड्स आर प्रोडक्ट मोर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति समय क्यों द्रव्यर अधिक उत्पादन होता है। मुद्रास्फीति समय विलास द्रव्यर अधिक उत्पादन होता है। तो मुद्रास्फीति समय कहार उत्पादन अधिक होता है विलास द्रव्यर। 9 नंबर प्रश्न है कहीं मुद्रास्फीति को विक्रेता बजार कह जाए। वाई इन्फ्लेशन इज कॉल्ड सेलर्स मार्केट। तो कहीं मुद्रास्फीति को विक्रेता बजार कह जाए जेहेतु विक्रय पाई जो गुणर द्रव्य जोगाण कले मध्य ताहा अत्यधिक चाहिदा जोगु विक्रय हो जाए।
तो मुद्रास्फीति को विक्रेता बजार कहले आम कौन बुझी था जेहेतु विक्रय पर जो गुणर द्रव्य जोगाण कले अत्यधिक चाहिदा जो विक्रय हो जाए। 10 नंबर प्रश्न है समाजर आय बंटनर असमानता को मुद्रास्फीति सृष्टि करे कि इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्रिएट बाय इन्फ्लेशन समाजर आय बंटनर असमानता को मुद्रास्फीति सृष्टि करे कि उत्तर दे जीवो हाँ समाजर आय बंटनर असमानता को कौन करता है मुद्रास्फीति सृष्टि करिथाए। 11 नंबर प्रश्न जिला मुद्रास्फीति समय ऋणदाता माने कौन होई थांती ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द क्रिएटर्स बिकेम व्हाट मुद्रास्फीति समय ऋणदाता माने कौन होई थांती ऋणदाता माने मुद्रास्फीति समय क्षतिग्रस्त होई थांती। 12 नंबर प्रश्न है मुद्रास्फीति नियंत्रण पर 2 गोटी मौद्रिक पदक्षेप लेख राइट टू मैंडेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण पर 2 गोटी मौद्रिक पदक्षेप गुड़िक है बैंक हार वृद्धि व खोला बजार में सरकारी प्रतिभूति विक्रय यह हूँ मुद्रास्फीति नियंत्रण व यार मौद्रिक पदक्षेप। 13 नंबर प्रश्न है नैतिक परिवर्तन कौन व्हाट इज मोरल सुएसन मुद्रास्फीति समय ऋण संकोचन करने एवं अवस्फीति रे संप्रसारण करने केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को एक विधि शून्य अनुरोध। तो नैतिक प्रवर्तना कहला माने कौन बुझू मुद्रास्फीति समय ऋण संकोचन करने एवं अवस्फीति रे संप्रसारण करने केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को एक विधि शून्य अनुरोध। 14 नंबर प्रश्न है मुद्रास्फीति नियंत्रण पर 2 गोटी राजकोषीय नीति लेख राइट टू फिस्कल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण पर 2 गोटी राजकोषीय नीति है टिकस वृद्धि और सरकारी खर्च रे ह्रास करवा। 15 नंबर प्रश्न है मुद्रास्फीति समय सरकारी ऋणर लक्षण कौन बा लक्ष्य कौन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिबेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति समय सरकारी ऋणर लक्ष्य कौन लोक मानक ठारू बड़का क्रय शक्ति नहीं जिबा हेउची सरकारी ऋणर उद्देश्य। तो सरकारी ऋणर उद्देश्य कौन अटे ना लोक मानक ठारू बड़का क्रय शक्ति नहीं जिबा हेउची सरकारी ऋणर उद्देश्य अटे। 16 नंबर प्रश्न है मुद्रास्फीति समय सरकार क्यों बजेट प्रस्तुत करती ड्यूरिंग इन्फ्लेशन व्हाट बजेट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट। तो मुद्रास्फीति समय सरकार क्यों बजेट प्रस्तुत करती सरकार बड़का बजेट गुड़िक से प्रस्तुत करती। 17 नंबर प्रश्न है मुद्रास्फीतिर मौलिक प्रतिकार कौन व्हाट इज द बेसिक सॉल्यूशन टू इन्फ्लेशन मुद्रास्फीतिर मौलिक प्रतिकार कौन अटे द्रव्य और सेवार जोगाण उत्पादन द्वारा वृद्धि करवा। तो मुद्रास्फीतिर मौलिक प्रतिकार होची द्रव्य और सेवार जोगाण उत्पादन करवा द्वारा वृद्धि करवा। 18 नंबर प्रश्न है दारिद्र्यतार सीमा रेखा कौन परिमाप करिथाए व्हाट डज द पॉवर्टी लाइन एक्सप्लेन दारिद्र्यतार सीमा रेखा कौन परिमाप करिथाए गोटे देशर दारिद्र्यतार परिमाण परिमाप करिथाए। तो उत्तर देजिवो गोटे देशर दारिद्र्यतार परिमाण परिमाप करिथाए। 19 नंबर प्रश्न है आपेक्षिक दारिद्र्यता कौन परिमाप करता व्हाट डज रिलेटिव पॉवर्टी एक्सप्लेन आपेक्षिक दारिद्र्यता कौन परिमाप करता समाजर विभिन्न लोक व उपभोग मानरे असमानतार एक अवस्था को आपेक्षिक दारिद्र्यता परिमाप करता। तो आपेक्षिक दारिद्र्यता कौन परिमाप करता समाजर विभिन्न लोक व उपभोग मानरे असमानतार एक अवस्था को आपेक्षिक दारिद्र्य परिमाप करता है। 20 नंबर प्रश्न है आपेक्षिक दारिद्र्यता को कौन कह जाए व्हाट रिलेटिव पॉवर्टी इज कॉल्ड। तो आपेक्षिक दारिद्र्यता कहला मन कौन बुझो आय बंटनर असमानता को
आपेक्षिक दारिद्र्यता कुहाଯାए। तो आपेक्षिक दारिद्र्यता कहले आम कौन बुझू आय बंटनर असमानता को आपेक्षिक दारिद्र्यता कुहाଯାए। 21 नंबर प्रश्न 1973 मसीह केउ कमिटी दारिद्र्य समस्यार समाधान पाई परामर्श देते। इन 1973 व्हिच कमिटी एडवाइस फॉर सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी प्रॉब्लम्स। तो उत्तर जो भगवती कमिटीर परामर्श। तो भगवती कमिटी परामर्श कौन करथिले ना 1973 मसीह दारिद्र्य समस्यार समाधान पाई परामर्श देते। 22 नंबर प्रश्न जवाहर रोजगार योजना रे गरीबों पाई क्यों पदक्षेप निया हैला। जवाहर रोजगार योजना रे गरीबों पाई क्यों सब पदक्षेप गुड़िक नियागला। इन JRY व्हिच मेजर टेकन फॉर पुअर। तो उत्तर जो प्रति पंचायत रे प्रति गरीब परिवार अति कम रे जड़े वर्ष रे 200 दिन कार्य पाइब। तो जवाहर रोजगार योजना रे गरीबों पाई क्यों पदक्षेप गुड़िक नियागला। प्रति पंचायत रे प्रति गरीब परिवार अति कम रे जड़े वर्ष रे 200 दिन कार्य पाई परिबे। परवर्ती प्रश्न है नेहरू रोजगार योजना क्यों गरीबों पाई उद्दिष्ट अटे। NRY इज मेंट फॉर व्हिच पुअर। उत्तर जो सहर बस्ती मानकरे बास करथिबा गरीब। तो नेहरू रोजगार योजना क्यों गरीबों पाई उद्दिष्ट अटे ना सहर बस्ती मानकरे बसवास करथिबा गरीब मानक पाई यह उद्दिष्ट अटे। महात्मा गांधी जातीय ग्राम्य निश्चित नियुक्ति कार्यक्रम केबे आरंभ हैला। महात्मा गांधी जातीय ग्राम्य निश्चित नियुक्ति कार्यक्रम केबे आरंभ हैला। व्हेन डिड MGNREGA स्टार्टेड। तो उत्तर दियो 2006 मसीह यह आरंभ होइतला। 25 नंबर प्रश्न है अर्थनैतिक अभिवृद्धि क्या कह जाए। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। दीर्घ काल राष्ट्र वास्तव मुंडपिछा आय रे एक क्रमागत और धारणीय वृद्धि को अर्थनैतिक अभिवृद्धि कह जाए। तो अर्थनैतिक अभिवृद्धि कहला माने कौन बुझू दीर्घ काल राष्ट्र वास्तव मुंडपिछा आय रे एक क्रमागत और धारणीय वृद्धि को अर्थनैतिक अभिवृद्धि कह जाए। 24 नंबर प्रश्न है प्रकृत धारणीय अभिवृद्धि क्यों भली होई पारे। हाउ कैन रियल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बी पॉसिबल। तो प्रकृत धारणीय अभिवृद्धि क्यों भली होई थाए जेतेबेले समस्त परिवेश और प्राकृतिक संबल परिसंपत्तिर गच्छित परिमाण व गुण रे उत्पादन उपभोग और बंटनर प्रक्रिया चालू रहे प्रकृत धारणीय अभिवृद्धि घटी थाए। तो प्रकृत धारणीय अभिवृद्धि किभली भाव घटी थाए ना जेतेबेले समस्त परिवेश और प्राकृतिक संबल परिसंपत्तिर गच्छित परिमाण व गुण रे उत्पादन उपभोग और बंटनर प्रक्रिया चालू रहे से समय कौन हुए प्रकृत धारणीय अभिवृद्धि घटी थाए। 27 नंबर प्रश्न है अर्थनैतिक अभिवृद्धि जोगु जल क्यों भली प्रदूषण होता है। हाउ वाटर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ। द्रुत शिल्पायन जोगु शिल्पर आवर्जना निकट जलाशय को निर्गत होगा फल जल प्रदूषित हुए। तो जल प्रदूषण होबार मुख्य कारण कौन अटे द्रुत शिल्पायन जोगु शिल्पर आवर्जना निकट जलाशय को निर्गत होगा फल जल कौन होता है ना प्रदूषण होता है। 28 नंबर प्रश्न है अर्थनैतिक अभिवृद्धि दुई गोटी मौलिक उपादान कौन अटे। व्हाट आर द टू बेसिक फैक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। भूमि और श्रम प्रकृति और मनुष्य हेबाको अभिवृद्धि दुई गोटी मौलिक उपादान। तो भूमि और श्रम प्रकृति और मनुष्य हेबाको अभिवृद्धि दुई गोटी मौलिक उपादान अटे। परवर्ती प्रश्न है धारणीय अभिवृद्धि को क्यों कारण एक भय अटे। प्रश्न कौन देखुचे ना धारणीय अभिवृद्धि को क्यों कारण एक भय अटे। व्हिच इज द ग्रेट थ्रेट टू सस्टेनेबल ग्रोथ। अर्थनैतिक अभिवृद्धि द्वारा परिवेश जनित प्रदूषण धारणीय अभिवृद्धि को एक भय अटे। तो अर्थनैतिक अभिवृद्धि द्वारा परिवेश जनित प्रदूषण धारणीय अभिवृद्धि को एक कौन अटे ना भय अटे। 30 नंबर प्रश्न है
धारणीय विकास पई दुई गोटी उपाय। 2 मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। मनुष्य द्वारा परिवेश सुरक्षा, जन्महार ह्रास और मनुष्यर अभाव सीमित करवा। तो यह हूँ कौन अटे? यह हूँ धारणीय विकास पई दुईटी उपाय। कौन कौन से समस्त विकास? मनुष्य द्वारा परिवेश सुरक्षा, जन्महार ह्रास और मनुष्यर अभाव सीमित करवा। एकतीस नंबर प्रश्न कौन अटे? 31 नंबर प्रश्न है परिवेश सुरक्षा पई गोटे सरकारी आईन लेख। राइट वन एक्ट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। उत्तर दे परिवेश सुरक्षा आईन 1986। तो परिवेश सुरक्षा आईन गोटे सरकारी आईन टी है परिवेश सुरक्षा आईन। यह 1986 मसीह कौन कर प्रचलन कर। 32 नंबर प्रश्न है परिवेश सुरक्षा पई दुई गोटी सरकारी नीति। 2 गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। उत्तर दे कारखाना गुड़िक दीर्घ चिमिनी व्यवहार करने को निर्देश और जैविक सार व्यवहार करने को गुरुत्व। तो परिवेश सुरक्षा पई दुई गोटी सरकारी नीति है कारखाना गुड़िक दीर्घ चिमिनी व्यवहार करने को निर्देश और जैविक सार व्यवहार करने को गुरुत्व देवा है परिवेश सुरक्षार दुई गोटी सरकारी नीति। तैतीस नंबर प्रश्न है भारत में नूतन अर्थनैतिक संस्करण केबे होइथिला? व्हेन डिड ए न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म टेक प्लेस इन इंडिया? तो उत्तर जो 1991 मसीह भारत में नूतन अर्थनैतिक संस्करण होइथिला। विश्वकरण कौन? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो विश्वकरण कहले आम कौन बुझू? द्रव्य गुड़िक कौन सी कटकणा बिना पृथ्वीर देश देश मध्य सहजरे प्रवेश करने को बुझाए। तो विश्वकरण कहले आम कौन बुझू? द्रव्य गुड़िक कौन सी कटकणा बिना पृथ्वी रे देश देश मध्य सहजरे प्रवेश करने को बुझाई था। तो यह आम कौन कही था? विश्वकरण बा ग्लोबलाइजेशन कही था। परवर्ती प्रश्न है भारत को वैदेशिक पुंजी प्रवाहितर गोटे उदाहरण दियो। गिव वन एग्जांपल ऑफ फॉरेन कैपिटल टू फ्लो इनटू द कंट्री। उत्तर जो वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश बा एफडीआई। तो एफडीआई हूँ एफडीआई बा वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश। यह हूँ भारत को वैदेशिक पुंजी प्रवाहित करिवार गोटे उदाहरण अटे।